नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। इस वक्त जो मुद्दा गर्म है वो बंगाल से प्रवासी मजदूरों की वापसी से जुड़ा हुआ है। मुद्दा यह है कि क्या केंद्र की चिट्ठी पर जागी ममता बनर्जी। ये मुद्दा इसलिए भी गर्म हो गया है क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे थे कि वो बंगाल से ट्रेनें चलवाने में आनाकानी कर रही थी, जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनको एक चिट्ठी लिखी और मजदूरों के लिए ट्रेनें चलवाने की मंजूरी देने की मांग की। कहा जा रहा है कि अमित शाह की उस चिट्ठी के बाद ममता सरकार ने 8 ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। बंगाल में फंसे मजदूरों के हाल को मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर थी और खुद गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में दखल देना पड़ा। इसलिए यह मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या केंद्र की चिट्ठी पर जागी ममता बनर्जी। वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खत के बाद मजदूरों के लिए ट्रेनों को मंजूरी दी। कि अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखने के बाद ममता बनर्जी ने 8 ट्रेन जो है उसकी मंजूरी दी है अभी का अभी। तो मैं ममता दीदी को यही कहना चाहता हूं और देश को भी ये मालूम है देश को कि कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं पे कोई भी जगह पे जो है अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही सशक्त केंद्रीय सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब चीज़ का वॉच रखते हैं। और इसका आप पॉलिटिकल एंगल मत देखिए। बंगाल जो है देश का एक बहुत अहम हिस्सा है, हर स्टेट एक अहम हिस्सा है और वहाँ पे अगर कहीं काम कोई भी दिशा में अगर नहीं हो रही है तो सेंटर उसमें बहुत ही बारीकी से उसकी निगरानी रख रही है और लेटर जो लिखा गया है उसका तुरंत फल आपको सामने मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बंगाल वाले खुश होंगे। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने तंज कसा कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद गृह मंत्री की चुप्पी टूटी है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज लॉकडाउन में पहली बार बयान दिया है और 40 दिन से अधिक लग गए मजबूर मजदूर के लिए अपनी आवाज उठाई है और चुप्पी तोड़ी है। पर आज बंगाल के मसले को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। पहले तो श्री अमित शाह को ऐसी ही चिट्ठी गुजरात और कर्नाटक की सरकार को भी जहां भाजपा राज है लिखनी चाहिए, जो मजदूरों को अपने घर वापस नहीं जाए दिए जा रहे। दूसरी बात, बंगाल सरकार को भी चाहिए कि इन मजदूरों की वापसी या बंगाल में आने के लिए पूरी इजाजत दी जाए। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मजदूरों के मुद्दे पर बंगाल सरकार की नाकामी का दावा किया। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय सरकार बार बार आग्रह कर रहा है। बंगाल का बहुत सारे माइग्रेंट लेबर पूरा देश में है, लेकिन पश्चिम बंग सरकार केंद्र का इस आह्वान पर एकदम चुपकी साध दिया, चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं, बाकी स्टेट वाले अपना स्टेट का माइग्रेंट लेबर को वापस ले सकता है, क्यों पश्चिम बंगाल सरकार माइग्रेंट लेबर जो बाहर है, अपना लेबर है, अपना बंगाल का जनता है, उनको क्यों लाने का प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि 8 ट्रेनों की इजाजत देने का आदेश दबाव में हुआ। मेरे साथ अमित शाह जी की वार्ता हुई थी। अमित शाह जी खुद मेरे को कहा था कि प्रदेश की जो सरकार, वो सरकार से हम बार बार मांग करते हैं कि आपकी सरकार को कितने ट्रेनों की जरूरत है बाहर से ये मजदूरों, कामगारों और बाकी सारे लोगों को वापस लाने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले भी राज्य की सरकार ने अमित शाह जी को कोई लिस्ट नहीं भेजा। आज पता चला कि राज्य की सरकार 8 ट्रेनें मांगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम दबाव में थोड़ा बहुत काम होने लगे हैं। वहीं सीपीएम नेता सलीम सैफी ने कहा कि अब लग रहा है कि गृह मंत्री भी हैं। आज गृह मंत्री ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, इससे पता चला कि गृह मंत्री हैं। जब से नमस्ते ट्रंप किए और उसके बाद आज देखो गुजरात में सिंगल सोर्स में सबसे ज़्यादा फैला है ये बीमारी, और उसके बाद जब दिल्ली में ये नरसंहार हुआ उसके बाद से गृह मंत्री छुट्टी में चले गए थे। रेल चलाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। माइग्रेशन और उसके साथ क्वारंटाइन भारतीय संविधान के अनुसार जो सूची है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अब नींद से जागे हैं। The Home Minister of India
has finally surfaced from his deep sleep. Where was he hiding? Through which video conference screen was he poking his head? Mr. Home Minister, you have woken up after your deep sleep. We were just wondering, in these 40 odd days, did you give any worker a handful of rice? Any migrant worker? टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर गृहमंत्री अमित शाह पर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, संकट के ऐसे हालात में अपने गृहमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे और कई हफ्तों के बाद चुप्पी तोड़ी तो सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने के लिए। वो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें उनकी सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अमित शाह अपने झूठे आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगे। तो इस बीच ये तनातनी चल रही है और हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी हैं, गेस्ट भी हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह हैं, दिल्ली से अमित पांडे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं बीजेपी से सुदेश वर्मा और कांग्रेस से आलोक शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आशिका के पास जाऊंगी। आशिका, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से गृहमंत्री ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद टीएमसी की तरफ से पलटवार किया कि गृहमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है? मजदूरों की बात करें तो ट्रेनें आज तक सिर्फ 2 ही आई हैं। एक आई है अजमेर से, एक केरल से। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अजमेर से जो ट्रेन आई है वो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर जो दर्शन करने जो श्रद्धालु गए थे उनको वापस लाने के लिए थी। तो कहीं ना कहीं अभी इतने दिनों के बाद राज्य सरकार की तरफ से आज ये 8 ट्रेनों की मांग की गई है। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगातार ट्वीट करके और ये आवाज़ उठाती रही है माइग्रेंट लेबरर्स का मुद्दा, लेकिन कोई भी ठोस कदम इन 2 ट्रेन के अलावा नहीं देखा गया है कि उठाया गया है। इसके पहले भी चाहे कोटा से वापस स्टूडेंट्स को लाने का मुद्दा भी हो, शुरुआत में जब दूसरे राज्य अपने छात्रों को भी वापस ले जा रहे थे तब भी पश्चिम बंगाल की तरफ से ये कहा गया था कि ये कैसे संभव होगा, पर उसके बाद हालांकि वापस लाया गया छात्रों को और अब ये जो लेबरर्स हैं इनके लिए वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि बस से भी कई लेबरर्स आए हैं। टीएमसी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि करीब 80,000 जो मजदूर हैं वो राज्य में वापस लौट चुके हैं। जसप्रीत, बिल्कुल। हम अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, हमने पहले भी देखा है कि चाहे फिर वो पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स को लेकर के हो, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी इसको लेकर के चल रही है, लेकिन जो ताजा मुद्दा है, सबसे अहम ये हो जाता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी स्थिति ठीक रहे, वो अपने अपने राज्यों में वापस लौटें। जी बिल्कुल, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको लेकर यहाँ पर गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर इस चिट्ठी के जरिए वो ये यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार की प्रवासी श्रमिकों के बारे में वो ख्याल रखा जाता है और जल्द से जल्द जो ये पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। देश के अन्य अलग अलग राज्यों में जो मजदूर हैं, वो जो श्रमिक हैं वो पहुंचे और ट्रेनों द्वारा पहुंचे, तो वो तय लक्ष्य के मुताबिक और हर राज्य में वो पहुंचे और इसी के तहत उन्होंने यहाँ पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि अलग अलग राज्यों में जो श्रमिक हैं वो पहुंच रहे हैं। बंगाल भी यहाँ पर रुके हुए हैं। ऐसा क्यों रुके हुए हैं? इससे श्रमिकों के हितों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं अमित आपके पास आऊंगी। सुदेश वर्मा के पास मैं जाती हूँ। सुदेश जी, ये तो ठीक है कि गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद ममता सरकार जागी है, लेकिन सवाल तो गृह मंत्री पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने समय बाद उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी? लॉकडाउन के 40 दिनों के बाद उनको मजदूरों की याद आई है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर वापस किया जाए, ये 3rd फेज ऑफ लॉकडाउन हुआ उसका मुद्दा है, 1st और 2nd फेज का मुद्दा नहीं है। इस पर एक कंसेंसस बना क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, एक कंसर्न हुआ कि माइग्रेंट वर्कर्स को भेजा जाए। तो भेजा जाए तो कैसे भेजा जाए? क्योंकि देखिए, ऑर्डिनरी ट्रेन्स नहीं चल रही है, ये स्पेशल ट्रेन्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड पर केंद्र उनको देती है और किसको भेजना है, कौन से माइग्रेंट वर्कर्स को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है कि रोड से लेके आप रेलवे तक लाएं और उन्हें ट्रेन में। लेकिन सुदेश जी, कोऑर्डिनेशन हो, ये भी अहम बात है ना कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो फिर भुगतना तो मजदूरों को पड़ रहा है। साथ तो दिक्कत नहीं है। देखिए, जहां जहां भी दिक्कत आएगी कंसेंसस के बाद भी, तो ये बताना हमारा कार्य है
गृह मंत्री जी वही बात बता रहे हैं। और जो लोग क्रिटिसिज्म में देख रहा था, ये क्या स्कूल बच्चों की तरह क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अरे आपको पता है हर मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री जी उपस्थित होते हैं, सारे डिसीजंस को कंसेंसस के थ्रू लिया जाता है, क्या बेस्ट है। ट्रेन देने की भी बात हुई उसमें, तो ये कैसे आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी नहीं थे और अभी जगह। ये जो लेटर गया है, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे, अगर ममता जी बोलती है कि हम नहीं लेंगे माइग्रेंट वर्कर्स को, तो ऐसे में एक क्राइसिस खड़ा होगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। आलोक शर्मा, जो सुदेश वर्मा कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद ममता सरकार जागी है, ऐसा क्यों? चिट्ठी से पहले क्यों नहीं कदम उठाए ममता सरकार ने? देखिए, बिल्कुल ममता सरकार को पूरी तरह से जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको लाने के लिए कदम उठाने चाहिए, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हम सबसे पहले अमित शाह जी का धन्यवाद करेंगे, वो 45 दिन के बाद अवतरित हुए हैं। और उसके बाद हम अब ढूंढ रहे हैं श्रम मंत्री कहाँ हैं। संतोष गंगवार नाम बताया जा रहा है उनका। इतनी लेबर की प्रॉब्लम हो गई है देश के अंदर। आलोक जी, लगातार मैं आपको रोकूंगी, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा कि लगातार केंद्र की तरफ से तो लगातार कोशिश हो रही है। आलोक जी, पहले भी टीम भेजी गई थी, जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की भी बनती है। क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, दोनों गृह मंत्री क्या कर रहे थे? बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। आलोक जी, यहाँ पर ममता सरकार पर सवाल उठाने के बजाय गृह मंत्री ने तो चिट्ठी लिखी है, उसके बाद ही ममता सरकार जागी है, उसके बाद ही 8 ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है। आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो आप दोनों लोग बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब कर्नाटक राज्य ने ये मना किया कि हम माइग्रेंट लेबर्स को भेजेंगे ही नहीं, और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जब कहाँ थे अमित शाह जी, जब कहाँ थे गृह मंत्री जी? और मैं पूछना चाहता हूँ, आपके रोल मॉडल हैं क्या? आप बंगाल पर बात करिए ना। मैडम हम सरकार पर ही बात कर रहे हैं। कर्नाटका का जवाब देना बंगाल इशू है अभी, गुजरात नहीं है, कर्नाटक नहीं है। मैडम आप भी नहीं, ये गलत बात है आलोक जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब आपके मन मुताबिक अगर सवाल नहीं होंगे तो आप बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके मनपसंद सवाल नहीं हो सकते हैं, आप जवाब दीजिए ना। बात यहाँ पर बंगाल की हो रही है। नहीं आलोक जी, बात बंगाल की हो रही है, आप गुजरात पहुंच जा रहे हैं, आप कर्नाटक पहुंच जा रहे हैं। बंगाल के मुद्दे पर बात करिए ना। जब गुजरात का मुद्दा उठेगा, कर्नाटक का मुद्दा उठेगा, उस पर जवाब दीजिएगा। दिया कि ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अमित शाह जी ने किया उसके ऊपर सवाल क्यों ना उठाया जाए? देश का गृह मंत्री 45 दिन तक गायब रहे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। गायब रहे, आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? आप लोग गायब रहे, देश का श्रम मंत्री कहाँ है? आपकी हिम्मत नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता से पूछने हर मीटिंग को अटेंड किए हैं, श्रम मंत्री आज मॉनिटर कहाँ कर पर रहे हैं। आपको कुछ पता भी है? कुछ नहीं पता है तो ख्याल नहीं दीजिए। कोई बयान अपना आज तक 45 दिन में दिया है तो जरा बता दीजिए मुझे। झूठ क्या पुलिंदा है आपका प्रत्येक स्टेटमेंट जो झूठ को और अफवाह को बढ़ावा देता है। बहुत से एंकर्स को नहीं पता है, दुर्भाग्य ये है। मंत्री अमित शाह अरे आलोक जी, एंकर्स को छोड़िए ना, आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, आप सब पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जो पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है उस पर बोलिए ना। गृह मंत्री की चिट्ठी के बाद वो जागी है, उसके बाद 8 ट्रेनों को अनुमति दी गई है, इस पर बोलिए ना। आप झूठ बोलते जाइए, झूठ पर झूठ बोलते जाइए। आप दोनों बोल लीजिए, मैं चुप बैठा हूं। आलोक जी, आप ही बोल रहे थे इतनी देर से। आप लोग राजनीति कर लीजिए दोनों लोग। अच्छा, ये सही है, इतनी देर बोल कर क्या बोल रहे हैं राजनीति नहीं करनी है? सुदेश जी, क्या हाल हो गया आपका? सुदेश जी, ये जो आलोक शर्मा बोल रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत जैसे कि हमारी सहयोगी आशिका भी बता रही थी कि इससे पहले सिर्फ 2 ट्रेनें चली थी। गृह मंत्री चिट्ठी लिखते हैं, ये सबसे अहम बात है, और इसमें ये बकायदा कहा भी गया है, मैंने चिट्ठी को पढ़ा है कि 20,000 से ज्यादा मजदूरों को वापस लाया भी गया है। केंद्र सरकार की कोशिश लगातार चल रही है। देखिए जसप्रीत जी, इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं आपके दर्शकों के लिए, 2 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स उनके घरों तक भेजे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितने ट्रेन इसमें लगे होंगे। केंद्र सरकार ट्रेन तभी देगा ना जब स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी, और स्टेट गवर्नमेंट तैयार है क्या? कर्नाटका की बात दूसरी थी, वो प्रोसीड्यूरल प्रॉब्लम्स था जो बाकी लोगों ने भी बताया, क्योंकि आप जिसको भेजेंगे क्या वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है उनको क्वारंटाइन करने का, कि आप अगर उनको कोरोना हुआ तो पूरे गांव तक कोरोना फैला दीजिए? ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट होगा। इसीलिए ममता जी क्या तैयार है उसके लिए? वो बोलती है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, नहीं आने देंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है। बिल्कुल, और वो राज्य के मुखिया है, ऐसे में सवाल उठेंगे। आलोक जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि सवाल यह है कि इससे पहले क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुमति दी? जब गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद क्या दबाव में यह फैसला लिया गया? देखिए मैम, बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले कहा कि ममता बनर्जी सरकार को पहले ही माइग्रेंट लेबर्स को लाने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, लेकिन आपने शायद मेरा सेंटेंस सुना नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, माइग्रेंट लेबर जहां पर है उसको लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। आपने देखा किस तरह से मैंने
छोटा सा सवाल पूछा था कि लेबर की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा है और देश के अंदर श्रम मंत्री कौन है इसका नहीं पता है देश की जनता को। श्रम मंत्री की तरफ से एक बयान नहीं आए। मैं तो कहूंगा कि मोदी साहब को आज की तारीख में श्रम मंत्री को तुरंत हटा देना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। आलोक जी, जो सवाल आपने उठाया है वो सुदेश वर्मा से मैं जवाब लूंगी, लेकिन मेरी सहयोगी आशिका जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो भी कुछ सवाल उठाना चाहती है। आशिका, आप बोलिए। राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल रही है, चाहे फिर पीपीई की बात हो, मास्क की बात हो, सैनिटाइजर्स की बात हो, और अब ये माइग्रेंट लेबर्स का मुद्दा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी कोशिश करती रही है। मुख्यमंत्री के लगातार ट्वीट्स आए हैं, उनका ये कहना रहा है कि रेलवे की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि वो जो 15% और 85% फेयर्स की बात थी उसको लेकर कंफ्यूजन था। तो इसका जवाब कौन देगा? ये जो देरी हुई है, ये जो प्रोसेस तय किया गया है, उसकी जानकारी जो देर से मिली है, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल सुदेश वर्मा जी, आप जवाब दीजिए। अहम सवाल उठाया है हमारी सहयोगी आशिका ने। देखिए, हमने साफ कहा है किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होगी। राज्य सरकारों को पैसा दिया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स के भी जो इशू जो हुए, जो माइग्रेंट मारे गए 16 ट्रेन से कटे, उसके लिए भी राज्य सरकार दोषी है, क्योंकि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि माइग्रेंट वर्कर्स ट्रैक पर क्यों चल रहे थे। उनको एक जगह रखना चाहिए था और उनके लिए रहने का प्रबंध करना चाहिए था। लेकिन आज सुदेश जी सवाल तो यही है ना कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जो आपसी तालमेल होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए। सर, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है ना। हमने देखा पिछले काफी समय से ट्विटर वॉर चल रहा है। सर, जमीन पर काम होना चाहिए ना। पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है सबके लिए। ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ है। राज्य के जो पावर्स हैं वो केंद्र ने अपने में नहीं लिया है। राज्य के जो पावर्स हैं वो राज्यों में हैं, तो राज्यों को जो करना है वो करेंगे। यही मीटिंग में तय होता है। लेकिन सर, आपसी सहयोग जरूरी है, क्योंकि जो पूरे देश से मजदूरों की तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, दिल को झकझोर देती है सर वो तस्वीरें। राष्ट्र निर्माण में मजदूरों की अहम भूमिका रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। देखिए, जो भी स्टेट में मजदूर हैं उनके लिए पेबैक टाइम था। इन्होंने उस शहर को बनाया है, इनकी हिफाजत करो, लेकिन ये हिफाजत नहीं करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाकी जो सोर्स स्टेट है वहां भेजने का प्रयास किया। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा कुछ बोलना चाहते हैं। आलोक जी, बाकी जो स्वास्थ्य की चीजें, मेरा सीधा ये कहना है कि इस लड़ाई को केंद्र वर्सेस राज्य ना बनाया जाए। अगर केंद्र सरकार कहती है मैंने राज्यों का सब कुछ दे दिया है, केंद्र सरकार को हम दावे के साथ कहते हैं एक व्हाइट पेपर लेके आइए, किस राज्य को आपने कितना पैसा दिया है कोविड के नाम पर, किस राज्य को आपने कितनी पीपीई किट दी है। कल तक, परसों तक, जब तक आपका मन करे एक व्हाइट पेपर लेके आइए, ये विवाद समाप्त हो जाएगा। अभी मैं बाबुल सुप्रियो जी की स्टेटमेंट सुन रहा था, बंगाल की ही बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, ये अंडर परफॉर्म कर रही है। आज मैं आरोप लगाने लगूं कि अंडर परफॉर्मेंस में सबसे बुरा हाल अगर देखा जाए किसी स्टेट का तो गुजरात है, तो क्या ठीक रहेगा? आज वो समय नहीं। गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर माइग्रेंट लेबर के ऊपर पिछले 15 दिन में 5 बार लाठीचार्ज हुआ है। क्या आज उसके ऊपर आरोप? ठीक है आलोक जी, आप फिर वापस गुजरात पर लौट गए, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, अहम बात यह है, मेरी बात सुनिए। पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है, मान लीजिए कोई भी राज्य है, राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, केंद्र की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। तो सर, जब ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा तो फिर जमीन पर काम कैसे होगा? बिल्कुल पूरी तरह से जसमीत जी, वेस्ट बंगाल की सरकार को पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करना चाहिए। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है ये बताइए आप। वो छोड़ दीजिए, टीएमसी को छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आपका क्या सुझाव है इस मुद्दे को लेकर? सरकारें हैं, हमने सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ट्रेनों की डिमांड की थी, अगर याद हो तो आपको, कि माइग्रेंट लेबर्स को भेजा जाए इनको, और वहीं से आवाज शुरू हुई थी। हमने हमारे राज्यों में पूरी तरह से व्यवस्था की है। कोटा के अंदर कितना बच्चा फंसा था पढ़ने वाला, हर राज्य से था, वो सबको भेजा गया राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बसेस से, वहां से बॉर्डर से उन्होंने अपनी अपनी बसेस से लिया है। हम जहां पर, चलिए ठीक है सर, पर हमारी हम आशिका के पास चलते हैं क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आशिका, सबसे अहम बात यह है कि राज्य केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र राज्य पर आरोप लगा रही है, और भुगतना मजदूरों को पड़ रहा है, आम जनता को। सबसे पहले तो बाबुल सुप्रियो की बात उठी थी, केंद्रीय मंत्री हैं। आसनसोल की घटना 3 दिन पहले की मैं आपको बता दूं, केरल से ट्रेन बिहार जा रही थी मजदूरों को लेकर, जिन्हें बासी खाना दिया गया था।
वो वीडियो भी वायरल हुआ था। इसका जवाब कौन देगा? पश्चिम बंगाल को पैसे दिए गए हैं या फिर जो मदद दी गई है? तो मैं सुदेश जी से जानना चाहूंगी कि कितने पैसे कोरोना से मदद के लिए पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। आज तक एक भी पैसा कोरोना से मदद के लिए राज्य को नहीं मिला है, बल्कि लगातार मुख्यमंत्री बार बार ये कहे जा रही हैं कि जो जीएसटी का भी बकाया है वो भी अभी तक उनको नहीं मिला है। जो आशिका ने अहम सवाल उठाया है। सुदेश वर्मा जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। अमित भी कुछ कहना चाहते हैं। सुदेश वर्मा जी, बताइए कितना पैसा केंद्र की तरफ से मिला है और जो ममता बनर्जी ने जीएसटी को लेकर आरोप लगाया है उस पर जवाब दीजिए। देखिए, जसप्रीत कौर जी ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए सर, आप आंकड़ों पर बात करिए ना सर। आप बताइए, जनधन योजना में, प्रवक्ता नहीं है, जनधन योजना में अगर करोड़ों लोगों को पैसा दिया गया तो जनधन योजना में वेस्ट बंगाल सर, सीधा सवाल था ना सुदेश जी, आपसे हमारी सहयोगी आशिका जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा है सर। सर, अगर आपको नहीं पता है तो बोल दीजिए आपको नहीं पता है सर। सीधा जवाब दीजिए सर। जवाब दे रहे हैं। एफसीआई के राशन पूरा खोल दिया गया बिना किसी लिमिट के। नहीं, ये बहुत कोरोना की लड़ाई के लिए कितने पैसे दिए गए आपने? ये सवाल है, लेकिन बड़ी बात ये है जो हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं कि जो गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है उसके बाद ही ममता सरकार जागी है, ये सबको मानना पड़ेगा। गृह मंत्री के दबाव के बाद ही ममता बनर्जी ने 8 ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है। उससे पहले ममता सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ये सबसे अहम सवाल है और ममता की चुप्पी इसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी अमित भी कुछ पूछना चाहते हैं। अमित, बोलिए। देखिए, प्रवासी श्रमिकों को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार अपनी गाइडलाइंस में 3 या 4 बार आदेश जारी कर चुकी है। पहला कि अपने स्टेट में ही वो मूव कर सकते हैं, उसके बाद अलग अलग राज्यों में वो मूव कर सकते हैं, उसके बाद अलग अलग राज्यों में रेल के जरिए मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जब पश्चिम बंगाल सरकार को उन्होंने लिखा है तो मेरा सवाल सुदेश जी से ये है कि क्या अब ऐसी चिट्ठी के बाद हम आने वाले दिनों में बेहतर समन्वय की हम क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, और हमें ये जो मजदूरों के जो हमें श्रमिकों की हालत हमें देखने को मिल रही है, इस पर ये कब तक हमें अच्छी होती? बिल्कुल सुदेश जी, अहम सवाल है कि गृह मंत्री ने तो अपना काम कर दिया है, उसके बाद अब आगे क्या होगा? देखिए अमित जी, आपको पता है कि हम ईगो की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं ममता जी से। हम तो सिर्फ फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं और ममता जी ने आज रिएक्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं समन्वय चले, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं ऐसे भी बात करते हैं, इसी समन्वय की बात होती है। उस समन्वय के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो? जब डिसीजन ले लिया गया कि आप ट्रेन मांगेंगे, केंद्र आपको ट्रेन देगा और आपके माइग्रेंट लेबरर्स वहां जाएंगे, आप उनको क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन, उसके बाद आप छोड़ेंगे उनको। तो इसका सुविधा को बनाना है। बिल्कुल ठीक है। मैं आलोक शर्मा के पास जाती हूँ, समय कम है आलोक जी, क्योंकि गृह मंत्री ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन राज्य की मुखिया है ममता बनर्जी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिन मजदूरों ने उनके राज्य में अहम भूमिका निभाई है वो सकुशल अपने अपने राज्य वापस लौटे, ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, पूरी तरह से जसमीत जी, पूरी तरह से हर राज्य की सरकार की, हर मुख्यमंत्री की। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा डीएम, सीएम और पीएम सबकी जिम्मेवारी अपने अपने लेवल पे बनती है, इसको कहीं हम नहीं उस चीज को नकार सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री के साथ जब मुख्यमंत्रियों की बात हुई तो गिने चुने मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया। क्या ये सच नहीं है? और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में ये संकट है, सर हर भारतवासी इस लड़ाई से मिलकर लड़ रहा है, ऐसे समय पर ये ऐसे आरोप लगाना, क्या आपको लगता है सर ये सही है? ये कोई मुद्दा है सर? गृह मंत्री चिट्ठी लिखे तो राजनीति नहीं है क्या? प्रैक्टिकली आप बताइए, आरोप लगाने के लिए आलोक जी आरोप नहीं लगाए जाते हैं ना। व्हाइट पेपर लेकर आइए, किस राज्य को कितना पैसा दिया है जसमीत जी? व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेके आ रही है सरकार? अभी वक्त नहीं है, वो भी आ जाएगा। अभी पैसों का सही इस्तेमाल करिए, कितना पैसा दिया, फैसिलिटी दिया गया उसका इस्तेमाल करिए। पूरा देश एक साथ है। फैसिलिटी आपने नहीं दिया, राज्यों की अपनी भी है। कोरोना को हराना है, एक दूसरे को नहीं हराना, पूरी तरह से हेल्थ के ऊपर भी और कोरोना को हराना है। पूरा एक व्हाइट पेपर लेकर आइए, उसमें बताइए कितने राज्य, किस राज्य को आपने क्या क्या फैसिलिटीज दी है हेल्थ के ऊपर। आप लाइए ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्यों नहीं लाते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोगों को राजनीति करनी, बीजेपी केवल राजनीति करना चाहती है। आज तक बताइए तो राजनीति करनी है, जो मर्जी बोल दीजिए। आलोक जी क्या हो गया आप लोगों को? उसका स्पष्टीकरण देना आपका काम होगा ना। बोल देते हैं आप क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे कि राज्य को कितना पैसा कोविड का मिला? ये लड़ाई मिल के लड़नी है कोरोना के खिलाफ। किसी पार्टी से संबंधित नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा हम भी राजनीति कर लेंगे। उसका कोई पैसा वेस्ट बंगाल को नहीं मिला।
चलिए सर, ऐसे दोनों बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा सर। ये वक्त लड़ाई का नहीं है, ये वक्त राजनीति का नहीं है सर। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सबको यहाँ पर गंभीरता से जवाब देना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है। हम आशिका के पास चलते हैं। आशिका, अब चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, हर किसी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में कितने प्रवासी मजदूर हैं, कितने मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट चुके हैं, क्या आंकड़े सामने आए हैं? अभी पश्चिम बंगाल की बात करें तो 80,000 जो मजदूर हैं वो वापस लाए गए हैं, ये राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बसेस से भी लाए गए हैं, जो 2 ट्रेनें आई हैं उसके अलावा भी बसेस से लाए गए हैं। 8 ट्रेनें जो आगे आने वाली हैं। इसके अलावा 7 चरणों का ये कार्यक्रम है राज्य सरकार का, जिसके तहत जो मजदूर जहां जहां फंसे हैं उनको वापस लाया जाएगा। जसप्रीत, बिल्कुल, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अहम सवाल था कि क्या गृह मंत्री की चिट्ठी के बाद ममता बनर्जी जागी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इस वक्त हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, मिलकर इस लड़ाई का सामना करना चाहिए। दरअसल कोरोना पॉजिटिव से जंग लड़कर लौटे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का जोरदार स्वागत किया गया। यह हेड कांस्टेबल जैसे ही दफ्तर पहुंचा, ढोल बजाया गया और उन पर फूलों की बारिश के साथ ही आरती भी उतारी गई। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के समय एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। नमस्ते, मैं हूं नायरा बैनर्जी। कोरोना वायरस ने तो भारत एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तहलका मचा दिया है। बहुत लोगों की जानें गई है, हेल्थ खराब हुई है, इकोनॉमी डाउन हुई है, लेकिन ये सब फिर से रिवाइव हो सकता है। फिलहाल कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, जो है लॉकडाउन और वो घर में रहना। इसको आप लोग पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि ये वक्त शायद वापस ना आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वक्त वापस आना चाहिए, लेकिन ये जो वक्त है जो आप लोग फैमिली के साथ बिता रहे हैं, जो आपके जो पेंडिंग काम है, जो आपको जो चीजें सीखनी है लाइफ में, प्रैक्टिस करनी है, यही है वो टाइम जो आप परिवार के साथ कर सकते हैं। इस वक्त नई नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, पोएम्स लिखना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना सीखना, फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करना, डोमेस्टिक हार्मनी बनाना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यही वक्त है जहाँ पे आप लोगों को आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है ये आपको समझ में आ जाता है और इस पे वर्क करने का आपको मौका मिल रहा है। इट्स अ डेली प्रैक्टिस जो आप लोग कर रहे हो, तो इसको आप पॉजिटिवली यूज कीजिए, उसी तरह से यूज कीजिए। एंड मैं तो यही कहूंगी 3 मई तक आप लोग घर पे रहिए स्ट्रांगली, ताकि हम कोरोना को हमेशा के लिए खत्म कर दें। मस्त रहे, मलंग रहे, घर में परिवार के संग रहे।